हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल रेखा अंकुर ऑफिशियल में। कैसे हैं आप सभी लोग? होप सो सभी अच्छे होंगे। और अभी मॉर्निंग के 8 बज रहे थे और आज से नहीं, कल रात से ही थोड़ा सा मौसम ठंडा हो गया। रात को जब मैं बाहर बालकनी में आई, वैसे मैं बहुत कम लेट में निकलती हूँ, तो इतना ठंडा ठंडा मौसम हो रहा था 10 बजे के करीब, और बहुत ज़्यादा कोहरा सा दिख रहा था। और आज सुबह में भी ऐसा ही था, 10 बजे तक कोई धूप वगैरह कुछ भी नहीं आई थी। उसके बाद 11-12 बजे थोड़ी सी धूप निकली है, तो अब थोड़ा सा ठंडा मौसम हो गया है। मुझे लग रहा है ठंड आने वाली है जल्दी ही। तो इतने टाइम से बस यही वेट था, ठंड ठंड ठंड। तो वैसे तो मैं सोच रही थी थोड़ा और लेट आती, ताकि ये अभी छोटा है ना, तो तब तक ये थोड़ा सा ठीक हो जाता। और मम्मी भी यही बोल रही थी कि ठीक है, अभी मौसम ज़्यादा ठंड नहीं है, नहीं तो बच्चों को प्रॉब्लम भी होती है और जल्दी से ये मतलब ग्रोथ कर पाते, नहीं तो ये एकदम सिकुड़े सिकुड़े से रहेंगे। ठंड में थोड़ा सा रहता है, दिक्कत होती है। और अभी मैं लगा रही हूँ झाड़ू, और फटाफट से मैंने सुबह उठ के अपना झाड़ू लगाया और पोछा लगाया। पूरे घर में नहीं, सिर्फ मैं अपने रूम में ही लगा रही हूँ। आज मेरा रूम का रह गया था, बाकी पूरे घर का झाड़ू पोछा है वो हो गया। तो फिर मैंने सोचा चलो मैं अपना पोछा है वो लगा लेती हूँ। सबसे पहले ये काम कर लूँ, उसके बाद बाकी जो भी काम होगा, नाश्ता वगैरह होगा, वो करूँगी आराम से बैठ के। वैसे तो आज मुझे काफ़ी सारे काम करने हैं और कपड़े वगैरह का काम ही ख़त्म नहीं हो रहा है, बस निकालना रखना ये इतना फैला हुआ है, समझ नहीं आ रहा कब होगा। उसके बाद मैं थोड़ी देर बैठ गई थी, और ये युवान अभी भी सो ही रहा है, थोड़ा सा लेट ही उठता है ये। इसको ज़बरदस्ती उठाना पड़ रहा है 2 दिन से। मालिश के टाइम पे इसको उठाना पड़ता है कि उठ जाए, और फिर मालिश करनी पड़ती है। तो अभी मैं बैठी थी यहाँ पे, थोड़ी देर के लिए फ़ोन चलाया, उसके बाद मैं आ गई थी अपनी चाय लेने। और मम्मी पापा दूसरे रूम में चाय पी रहे हैं। वैसे तो बन जाती, लेकिन पता नहीं, जब तक मम्मी पापा चाय नहीं पीते ना, मेरा मन नहीं करता है चाय पीने का। जब वो पी लेते हैं, उनकी चाय चली जाती, उसके बाद ही मैं पीती हूँ, हमेशा से शुरू से ही। तो ये हलवा है, कल रात को ये लेके आए थे। खाटू श्याम का बर्थडे था, तो वहाँ पे भंडारा हुआ था शॉप पर, तो ये प्रसाद लेके आए थे। लेकिन रात में ना किसी ने खाया नहीं, लेट ही आना होता है, तो उस टाइम पे कौन खाएगा। फिर सुबह को हम सब ने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। और अभी इसकी मालिश वगैरह करके इसको मैंने सुला दिया था और समद को नहलाया। उसके बाद अभी मैं इनको नहला के लाई हूँ। आज इतना ठंडा मौसम था, तो अभी इसको मैं कपड़े वगैरह हैं वो पहना रही थी। पूरा बॉडी पे मैं अच्छे से ऑयल लगा देती हूँ। अभी इनकी स्किन इतनी ड्राई रहती है, कितना भी ऑयल लगाओ तभी भी ऐसे ही रहता है। और मालिश है वो हो गई थी, और अभी इसकी मालिश ना घी से स्टार्ट कर दी। घी भी गर्म होता है वैसे, और ऑयल से भी कर सकते हैं। समर्थ की ना ऑयल मतलब घी से ही की थी उसकी मालिश स्टार्टिंग से ही, बट इसकी ऑयल से करते थे अभी तक। गरम करके उसमें लहसुन डाल के, तो वो गरम हो जाता है, मतलब उसकी तासीर। और अगर कच्चा हम ऑयल यूज़ करते हैं तो वो ठंडा होता है, तो अभी वो नुकसान करेगा, इसलिए अभी इसकी घी से स्टार्ट कर दी है। या फिर ऑलिव ऑयल मुझे लगता है सबसे बेस्ट होता है सर्दियों के लिए। तो मम्मी घी से ही करती हैं, मम्मी बोलती हैं, तो मैं इसलिए कुछ ज़्यादा बोलती नहीं हूँ इसमें। और अभी आज ना मैंने इसकी क्रीम लगाई थी, बहुत टाइम क्या, दूसरी बार लगाई थी। जिस दिन इसका नामकरण था उस दिन लगाई थी, और आज लगाई है बस। उसके बाद से अभी तक मैंने इसकी क्रीम नहीं लगाई, ऑयल ही लगा देती हूँ, क्योंकि अभी इसकी स्किन निकल रही है ना, तो ड्राइनेस थोड़ी सी दिखती है इसके फेस पे। कान वगैरह के पीछे ना अच्छे से साफ़ करना होता है, क्योंकि जहाँ जहाँ बच्चे का फोल्ड होता है ना, हाथ या कान के पीछे, गर्दन के आसपास, तो वो चीज़ें ना थोड़ी ध्यान से देखनी होती है, कहीं कुछ लगा हुआ तो नहीं है, इकट्ठा हो जाता है मैल वगैरह, तो वो अच्छे से साफ़ करती हूँ मैं आराम से बैठ के। तो अभी मैं इनको रेडी वेडी करके उसके बाद चली गई थी देने। तो अभी सो गया है ये, सो ही गया था। फीड वगैरह करा के मैंने दीदी को दे दिया था, और तब तक मैंने सोचा चलो मैं अपना काम कर लूँ। सर्दियाँ थोड़ी थोड़ी सी होने लगी हैं, तो मैंने सोचा आज ना इसके मैं कपड़े निकाल लूँ। धोने होंगे तो धो लूँगी, वैसे सारे कपड़े ना धो के ही रखे हुए हैं। तो अभी मैं इसके कपड़े निकाल रही हूँ, समर्थ के गरम वाले जो सर्दियों के कपड़े हैं वो। और गर्मियों वाले जो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट वगैरह थी, निक्कर थे, वो मैंने पहले ही एक
इसमें पॉलीथीन में भर के रखे हुए थे, लेकिन वो मैंने अभी रखे नहीं थे इसमें बेड में। मैंने सोचा जब ये खोलूँगी तभी मैं रख दूँगी और बाकी के निकाल लूँगी। 2-3 कंबल हैं वो मैंने अभी यूवी के लिए निकाल लिए हैं। ये थोड़े से हल्के हैं तो ये अभी यूज़ के लिए हो जाएंगे। कुछ टाइम बाद यूज़ करने लगूँगी मैं। कभी कभी बहुत मतलब ज़्यादा कपड़े गीले हो जाते हैं तो फिर कुछ नहीं होता, तो ये निकाल लिए। और इसके जो कपड़े थे गर्मियों वाले वो मैंने रख दिए हैं। और ये 3 अभी तो 3 ही निकाले हैं, इसके पास बहुत सारे हैं। समर्थ के भी रखे हुए हैं तो वो थोड़े से हैवी थे तो मैंने वो नहीं निकाले। मम्मी बोल रही थी वो निकाल लो। और इसके इतने सारे कपड़े हैं तो मैंने सोचा चलो अभी इनको ना मैं अलमारी में लगा देती हूँ। फिर थोड़ा सा ना रहता है कि कपड़े काफ़ी टाइम से रखे हुए होते हैं तो उनमें स्मेल वगैरह हो जाती है, तो सोचा रखने से पहले ना इनको एक बार धूप दिखा देती हूँ, जो भी स्मेल है तो वो निकल जाएगी। और वैसे तो धुले हुए कपड़े हैं ये सारे, मम्मी ने बोला धूप दिखा दो बस उतना ही काफ़ी है। वैसे अभी इतनी ठंड आई नहीं है, बट मैंने सोचा कि अभी पहले से ही निकाल के रख लो ना, पता नहीं एकदम से ही मौसम चेंज हो जाता है, एकदम से ही ठंड आ जाती है। तो सारी पहले से ही तैयारी करके रखूँगी ना तो मुझे इतना वो नहीं रहेगा। और छोटा बच्चा है तो इसलिए थोड़ा सा पहले से ही काम है वो करने पड़ते हैं। और बच्चों के लिए तो वैसे ठंड आ गई है। और जब मैं कपड़े डालने आई थी तो समर्थ भी मेरे पीछे पीछे आ गया। तो अभी देखते इसको लेके जाऊंगी नीचे, नहीं तो यहाँ पे ना अभी मैंने इसको नहलाया है, सारे कपड़े गंदे कर लेगा। यहाँ पे पूरे मतलब छत पे बैठ के मिट्टी इसको अच्छे से खाने को मिलती है तो बस मिट्टी में पूरे कपड़े ऐसे गंदे करके लेके जाता है नीचे। तो इसको मैं अभी लेके जाऊँगी, ज़बरदस्ती रोता बहुत है नीचे लेके जाओ। तो अभी यूवी दीदी के ही पास था और वो चुप था, मतलब सो गया है या चुप खेल रहा है, क्या कर रहा है पता नहीं। तो मैंने सोचा ये काम भी कर लूँ। मेरे बेड के सिराने में ना दोनों तरफ जगह है सामान रखने के लिए, तो इसमें भी मैं कपड़े ही रखती हूँ। एक तरफ मैं बेडशीट वगैरह है वो सारी चीज़ें रखती हूँ और इधर की तरफ जो मेरे खुद के कपड़े होते हैं डेली के, जो मतलब अलमारी में इतना स्पेस नहीं है तो मैं इधर रख लेती हूँ। तो काफ़ी सारे मेरे कपड़े इधर भी रखे हुए हैं। और तो जो मुझे नहीं पहनने वो मैं अलग रख रही थी छांट के, उनको कुछ यूज़ कर लूँगी मैं। और और जो कपड़े मेरे पहनने के हैं वो मैं अलग रख रही हूँ, थोड़े से गर्म है वो अलग रख रही हूँ। और चुन्नी वगैरह हैं ऐसे ही फैली हुई रहती हैं। सारे सूट के मतलब हैं चुन्नी, लेकिन मैं कोई वही रिपीटेड वही डालती रहती हूँ। पूरा दिन मैं ऐसा डाल के तो नहीं रखती। हाँ, जब कोई होता है, मम्मी होती हैं या पापा होते हैं, सब होते हैं तो फिर डालती हूँ। तो वही जो मुझे मिल जाती है वही मैं डाल लेती हूँ। तो ऐसा कुछ नहीं। तो सारी मैंने दुपट्टे हैं ना वो एक जगह रख दिए थे इकट्ठे करके, ताकि जब भी मुझे ज़रूरत हो ना तो मैं एकदम से निकाल लूँ। पूरा सामान ऐसा फैला हुआ पड़ा ही है, तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था मुझे ये सारा काम करते करते। वही 1 बज गया था। उसके बाद मैंने अपना लंच वगैरह किया, नहाई। तो आज लंच में दाल और रोटी थी। एक टाइम मैं दाल ज़रूर खाती हूँ अभी भी, और ज़्यादा मसाले वाला खाना ये सब नहीं खाती। जो ब्रेस्ट फीड कराते हैं उनको थोड़ा सा खाने का ध्यान रखना होता है, ज़्यादा मिर्च नहीं खानी चाहिए। बच्चे को पोटी वगैरह है ना वो होने लग जाती हैं। उसके बाद ये टाइम हो रहा है 3 बज रहे थे, 3:30 बज रहे थे। ये सो चुका था, ये जल्दी सो गया था तो जल्दी उठ गया। और उठते ही ना ये टॉयलेट करता है, तो मैं ज़बरदस्ती इसको उठा के लेके आ गई थी मतलब बाहर, ताकि ये करे। अगर पजामी में भी करेगा तो कोई नहीं, बेड पे नहीं होगा। तो बेड गीला हो जाता है ना तो वो बहुत टाइम लगता है सूखने में भी, और स्मेल वगैरह भी हो जाती है। अब ये बड़ा भी हो गया है तो ज़्यादा भी करता है। तो ये ना मतलब इतने नखरे दिखा रहा था और इसको इतना गुस्सा आता है, कभी मैं इसका गुस्सा दिखाऊंगी। सामान उठा उठा के फेंकने लग जाता है। काफ़ी टाइम तक मैं इसको लेके बैठी रही। और अभी सब लोग सो रहे हैं ना, दीदी सो रही हैं, तो इसलिए ये ज़्यादा तंग करता है। जब सब होते हैं, दीदी होती हैं, तो ये ना एकदम से हंसते हुए उठेगा, खेलने लग जाता है, तब इतना दिक्कत नहीं होती। तो अभी मैंने किसी को उठाया भी नहीं।
मैं ही कोशिश कर रही थी इनको खिलाने की, तो इसको बस चिपक के मुझसे रहना था। और कितना अच्छा लगता है ना जब बच्चे एकदम ऐसे चिपक के रहते हैं, बट ये बहुत कम रहता है। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसको यहीं पे ही एंड करते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना। चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करना एंड अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।